हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आइए आज के इस क्लास में बिहार पुलिस सिपाही भर्ती के लिए प्लेटफॉर्म वॉल्यूम फर्स्ट का प्रैक्टिस सेट नंबर 23 देख लेते हैं। टोटल आपको पता है 30 प्रैक्टिस सेट इसमें दिया गया है और भी काफ़ी सारा क्लास बिहार पुलिस के लिए है। प्लेलिस्ट आकर चेक करिएगा। काफ़ी जल्द आप लोगों के लिए बिहार पुलिस का और भी काफ़ी सारा क्लास आएगा। थोड़ा सा बिजी होने की वजह से क्लास अभी नहीं आ पा रहा है, लेकिन काफ़ी जल्द इतना सारा क्लास आएगा से आप अगर देखेंगे तो आपका बिहार पुलिस में हंसते खेलते रिजल्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशिष्टता है। कहाँ का है यह सूफिया कलाम? सी राइट आंसर टिक करेंगे, कश्मीर का है, ध्यान रखिएगा। सूफिया कलाम भक्ति संगीत है, कहाँ का? कश्मीर का, आपको ध्यान रख लेना है। नंबर सेकेंड है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत निजता का अधिकार एक मूल अधिकार है? निजता का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 21 के तहत होता है, ध्यान रखिएगा। निजता का अधिकार पूछे एक मूल अधिकार है अनुच्छेद 21 के तहत। जेरूसलम किन लोगों का तीर्थ स्थल है? ऑप्शन नंबर देखिए, ईसाइयों का, यहूदियों का, साथ ही साथ मुस्लिमों का, यानी कि तीनों का है। इनमें से सभी का आपको बता देना है, ध्यान रखेंगे। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी, फोर्ट विलियम कहाँ पर है? कलकत्ता में है। स्थापना इसका पूछा जा सकता है तो 1800 ईस्वी में किया गया था। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? पंजाबी, ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे, गुरुमुखी में लिखा जाता है। यहाँ पे सेलेक्ट द रॉन्गली, यानी कि गलत जो स्पेलिंग यहाँ पे है उसे आपको चूज करना है। जहाँ भी ज़्यादा टाइम चाहिए आप क्लास को रोक लेंगे। देखिए, DEVIOUS होता है, डेवियस। यहाँ जो लिखा हुआ है ना ऑप्शन नंबर डी, ये गलत है। नंबर 7, ऑप्शन नंबर डी पर ध्यान दें, यह भी गलत लिखा हुआ है। इवोल्यूशन होता है, इवोल्यूशन, EVALUATION। इवोल्यूशन का मतलब होता है मूल्यांकन। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका गलत दिया हुआ है। ट्रांसलेट करिए, किताब महंगी है। द बुक इज कॉस्टली, ऑप्शन सी सही जवाब है। चूज द मिस्टेक इन द सेंटेंस, नाइदर आई नॉर माई सिस्टर्स वाज इंटरेस्टेड। यहाँ पे वाज नहीं होगा, यहाँ पे WERE होगा, वेयर, ठीक है। नंबर 10 है, तबीयत खराब होने की वजह से ना। चलिए नंबर 10 देखिए, द आइटम आउट ऑफ द हैंड मीन्स, ऑप्शन नंबर बी, टू बिकम आउट कंट्रोलेबल, सही जवाब हो जाएगा। नियंत्रण के बाहर इसका मतलब होता है। भारतीय पंचांग का अंतिम मास कौन सा है? अंतिम होता है फागुन, स्टार्ट होता है चैत्र से, ध्यान रखिएगा। शक संवत जो है कनिष्क के द्वारा 78 यानी कि 78 AD में स्टार्ट किया गया था। विश्व में जंगली गधा एकमात्र किस जगह पर? कच्छ के रण में, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात का जो कच्छ का रण है ये जंगली गधों के लिए फेमस है। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अनुच्छेद 108 के तहत अगर संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता, मतलब जो ये होता है ना, अध्यक्षता अगर पूछेगा कौन कर सकता है तो राष्ट्रपति बुलाते हैं और जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वही इस अध्यक्षता का, मतलब इस बैठक का अध्यक्षता करते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप पॉलिटी वगैरह से क्लास देख रहे हो, यहाँ से आपको सवाल पूछा ही जाएगा। आपको ये अच्छे से पता रखना है कि 1 से लेकर के 395 तक का जो अनुच्छेद है वह आपको देखना पड़ेगा। आज अगर आप अगस्त के 15 अगस्त से पहले यह क्लास देख रहे हो या फिर अगस्त में ही देख रहे हो तो आपके पास अभी थोड़ा टाइम है। आप लोग इंडियन पॉलिटी का क्लास दिया जा चुका है जो कि खान सर का नोट्स का था, आप लोग उसे देखिए। 1 से लेकर के 395 अनुच्छेद तक आपको बताया जा चुका है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग ज़रूर देखिए, ध्यान रखिए।
2 से 3 सवाल भी अगर आपके पॉलिटी से पूछा जाएगा तो कितना ज़्यादा मायने रखता है। और 1 से लेकर के 395 तक अगर आप चाहते हैं इकट्ठा यानी कि एक जगह क्लास मिले तो आप लोग प्लेलिस्ट आकर चेक करिए। टाइम है अभी ही क्लास को देखिए। थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो फिर मेहनत का फल भी आपको अच्छा मिलेगा। नंबर 14, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है किसको किसको? अंडमान को निकोबार से 10 डिग्री करता है, ठीक है। और अगर पूछेगा 9 डिग्री चैनल किसको करता है तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय को करता है, ठीक है। लक्षद्वीप प्लस मिनिकॉय इसको कौन सा करता है तो 9 डिग्री आपको ध्यान रखना है, ठीक। 8 डिग्री अगर पूछेगा 8 डिग्री तो मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। कंफ्यूज नहीं करिए, बस 3 ध्यान रखिए। 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार को अलग करता है एक दूसरे से, 9 डिग्री लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है और 8 डिग्री मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। बस इतना फिलहाल ध्यान रखिए। पाक स्टेट पूछेगा तो तमिलनाडु और श्रीलंका को अलग करता है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? सांगपो, ऑप्शन नंबर डी। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो। ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आता है? ये ना पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है ब्रज। ऑप्शन सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रपति शासन को मृत पत्र की संज्ञा दी है? भीमराव अम्बेडकर ने क्या क्या कहा था? राष्ट्रपति शासन को मृत पत्र कहा था, मृत पत्र। उर्वशी किसकी काव्य रचना है बताइए? एक देखिए, उर्वशी जो है ना, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। किसका है? तो ये आपका हो जाएगा दिनकर जी की रचना है। आपको यह ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति शासन 352 में दिया गया है और अगर मतलब जो राष्ट्रीय आपात है ना उसे 352 में, और राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन की बात करेंगे तो 356 में है, और वित्तीय आपात की बात करेंगे तो 360 में है। मैंने विद्यालय जाना है वाक्य में अशुद्ध क्या है? ऑप्शन ए। मैंने यहाँ पे इस तरह से नहीं होगा, मुझे बोलना पड़ेगा यहाँ पे, मुझे विद्यालय जाना है। किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? ए राइट आंसर। दर्शन का प्रयोग। कौन सा पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ है? कॉपर। ए राइट आंसर। कॉपर क्या है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। आपको ध्यान रखना है। नंबर 22 कह रहा है अल्फा बीटा गामा क्रमशः रेखीय क्षेत्रीय और आयन प्रसार गुणांक है, बताइए। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे भी बताना होगा। बीटा बटे गामा इक्वल टू 2/3 सही जवाब होगा। कह रहा है किसी पदार्थ के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा हमेशा उसकी गलन की गुप्त ऊष्मा से अधिक होती है। समझ लीजिए फिर से, किसी पदार्थ के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा हमेशा कैसी होती है? उसकी गलन की गुप्त ऊष्मा से अधिक होती है। ए सही जवाब है। पृथ्वी के विषुवतीय एवं ध्रुवीय क्षेत्रों में असमान सौर ऊष्मा प्राप्त होती है। इसके कारण उत्पन्न होने वाली संवहन धारा क्या कहलाती है? सवाल फिर से समझिए, साइंस का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा आप ध्यान देंगे इस पे। पृथ्वी के कह रहा है कि विषुवतीय एवं ध्रुवीय क्षेत्रों के असमान सौर ऊष्मा प्राप्त होती है। इसके कारण उत्पन्न होने वाली संवहन धारा क्या कहलाती है? ये ना व्यापारिक वायु कहलाती है। ऑप्शन सी व्यापारिक वायु। वह युक्ति जो विद्युत धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर नहीं करती है वह होता है तापीय पुंज। ऑप्शन नंबर डी। गति के दौरान किसी कार के टायरों में वायु दाब, ए राइट आंसर, बढ़ जाता है। ध्यान रखिएगा, गति के दौरान किसी कार के टायरों में वायु दाब क्या होता है? बढ़ जाता है। ए सही जवाब है। बताइए निम्न में से कौन सी गति सरल आवर्त गति नहीं है? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर सी, सूर्य के चारों ओर ग्रह की गति हो जाएगा सही जवाब। ये सरल आवर्त गति नहीं होता है। पृथ्वी की सतह पर किसी सरल लोलक का आवर्त काल 4 सेकेंड है।
चंद्रमा की सतह पर इसका आवर्तकाल क्या होगा? ऑप्शन 10 सेकेंड, ऑप्शन डी राइट आंसर। अनुनाद पर प्रणोदित दल दोलनों का जो आयाम है यह क्या होता है? अधिकतम, ऑप्शन बी। अनुनाद पर प्रणोदित दोलन का आयाम अधिकतम होता है, बी राइट आंसर है। अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कण लंबवत दिशा में संचरण की दिशा में कंपन करते हैं, ए सही जवाब हो जाएगा। सिंधु सभ्यता पर मोहरों पर बने स्वास्तिक के चिन्ह से किस देवता की उपासना का अनुमान लगाया जाता है? सूर्य देवता, डी राइट आंसर है। सिंधु सभ्यता में मिला है जो मोहर, उसमें स्वास्तिक का चिन्ह मिला है, ठीक है। कह रहा है कि वह किस देवता के बारे में बताता है, स्वास्तिक किस देवता से जुड़ा हुआ है? स्वास्तिक, सौ से स्वास्तिक, सौ से सूर्य। निम्न में से चोल वंश का प्रमुख केंद्र कौन सा था? ऑप्शन नंबर बी तंजौर। देखिए, चोल वंश का प्रमुख केंद्र पूछेगा ना, तंजौर हंसते खेलते बता दीजिएगा क्या था चोल वंश का प्रमुख केंद्र, तो तंजौर था। निम्न में से किस स्थान पर सिकंदर की मृत्यु हुई थी? सिकंदर, सिकंदर के लिए आपको जाना होगा बेबीलोन, ऑप्शन सी। जातक कथाएं किसके समय की कहानी से संबंधित है? बोधिसत्व, ऑप्शन नंबर बी। जातक कथाएं किसके समय की कहानी से संबंधित है? तो बोधिसत्व से। अशोक के 14 शिलालेखों में से सबसे अधिक महत्व देने वाला शिलालेख का नाम? 13वां, ऑप्शन डी राइट आंसर है। कलिंग पर जो विजय हुआ था इसी के बारे में इसमें बताया गया है। कांग्रेस का वर्ष 1906 ईस्वी का अधिवेशन जिसमें स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया था, कहां पर हुआ था? कलकत्ता, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हमारी पृथ्वी कितने देशांतरों में बटी हुई है, मतलब बांटी हुई है, बांटी गई है? आपको बताना है, सी राइट आंसर। 360 देशांतर में बटा हुआ है और पृथ्वी को टोटल 24 समय जोन में बांटा गया है। बताइए, लीनिंग टावर ऑफ पीसा कहाँ पर है? इटली में है, ए राइट आंसर। लीनिंग टावर ऑफ पीसा कहाँ पर? इटली में है। फ्रांस में क्या है, याद करिए, फ्रांस के बारे में भी तो पूछा जा सकता है ना। फ्रांस में है एफिल टावर, ठीक है। इटली में आपको ध्यान रखना है झुका हुआ जो मीनार हुआ। कुतुब मीनार पूछेगा कहाँ पर है, तो दिल्ली में है। और एक है पोर्सलन टावर करके, इसे भी देख लीजिए, याद करिए कहाँ पर है, क्या पता यही पूछ ले। पोर्स, यहाँ पे लॉ लिखा हुआ है, ध्यान देंगे। पोर्सलन टावर ये है पड़ोसी देश चीन में, जो कि जनसंख्या में दूसरे नंबर पर है। संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में होते हैं? संचार, ऑप्शन नंबर बी। आयन मंडल में आपको ध्यान रख लेना है। आयन मंडल की ऊंचाई पूछा जाता है। आज के इस क्लास में बस आप इसको याद करिए, जिनको भी याद नहीं है वो बस आयन को याद करिए, ठीक है। और अगले क्लास में फिर आपको कोई दूसरा करवा दिया जाएगा। आयन, आयन मतलब होता है आना, किसी को आप बुला रहे हैं तो आना, आना 60 से 640, ध्यान रखिएगा, आयन मंडल 60 से 640 हो सकता है। नेक्स्ट वाले सेट में आपसे सवाल पूछ लिया जाए इसी तरह का। नेफ्रोमीटर से निम्न में से किसका मापन किया जाता है? सवाल को समझिए, क्या कह रहा है, नेफ्रोमीटर एक शब्द दिया गया है, इससे क्या करते हैं? बादलों की दिशा और गति मापते हैं। गेहूं की खेती निम्नलिखित में से किस मिट्टी से संबंधित है? चौर नोजम मिट्टी सही जवाब हो जाएगा। चौर नोजम मिट्टी का संबंध कहाँ से है? गेहूं से है, ध्यान रखिएगा। मुद्रास्फीति दर पर होने वाली तीव्र वृद्धि का एक कारण कभी कभी आधार प्रभाव पर लगाया जाता है। यह आधार प्रभाव क्या है? ऑप्शन नंबर सी, यह विगत वर्ष की कीमतों का स्फीति दर की गणना पर आया प्रभाव होता है। अर्थव्यवस्था में ब्याज व्याप्ति अनुपात क्या प्रदर्शित करता है? ऑप्शन बी। इसका उपयोग यह निर्धारित करने हेतु किया जाता है कि कोई कंपनी अपने बकाये ऋण का भुगतान कितनी आसानी से कर सकती है। कौन सा वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया का सफलता में कह रहा है कि बाधक है?
यहाँ पे आपको निम्न आय, निरक्षरता, बैंक शाखाओं का अभाव, ऑप्शन डी राइट आंसर है। कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? आरबीआई की स्थापना 1949 में कह रहा है। तो देखिए 1949 में इसका क्या हुआ था, राष्ट्रीयकरण किया गया था, है ना। तो यहाँ पे स्थापना दिया हुआ जो कि गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज को आधिकारिक रूप से कब मान्यता मिली? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को आधिकारिक रूप से मान्यता मिला था। झंडा समिति पूछा जाता है किसकी अध्यक्षता में बनाया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रख लीजिएगा। किसी व्यक्ति की नज़र बंदी वैध है या अवैध, यह निर्णय करने के लिए न्यायालय कौन सी रीट जारी करता है? ए राइट आंसर, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार घोषित किया गया है? ऑप्शन नंबर सी, 3 बार अभी तक हुआ है, इसे आप ध्यान रखिएगा। लास्ट वाली क्लास में आप लोगों से सवाल पूछा गया था, संसद के कितने सत्र बुलाए जाते हैं? आप में से काफ़ी लोगों ने 3 बिल्कुल सही जवाब दिया। इसी बात पे आपसे एक और सवाल पूछा जा रहा है, बताइए, बिहार पुलिस का आप एग्ज़ाम देने वाले हो, तो बिहार में अभी तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? ऑप्शन ले लीजिए, 6, 8, 10 या फिर नहीं मतलब इनमें से कोई नहीं। बताइए, 6 बार, 8 बार या फिर 10 बार? जवाब पता हो कमेंट जरूर करेंगे। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? 35 वर्ष का होना चाहिए, बस पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। हो गया, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अर्थव्यवस्था तरलता संजाल में तब होती है जब ऑप्शन नंबर सी, बॉन्ड पर दिया गया ब्याज पर न्यूनतम हो। लोकसभा के इतिहास में औपचारिक रूप से प्रस्तुत पहला विश्वास प्रस्ताव जिसे विचार के लिए स्वीकार किया गया था, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? ऑप्शन नंबर सी आपको टिक करना होगा, जेबी कृपलानी के द्वारा। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए भारत के राष्ट्रपति साहब। किसी कंपनी के डिबेंचर धारक उसके ए राइट आंसर लेनदार होते हैं। इलेक्ट्रॉन का परमाणु कितना होता है? ऑप्शन नंबर आपको डी टिक करना होगा। इलेक्ट्रॉन का जो क्या पूछा है, द्रव्यमान ना है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पूछा है आपसे, ठीक है। क्या पूछा है? द्रव्यमान 9.1094 इंटू 10⁻³ kg होता है। कार्नेलाइट किसका अयस्क है? कार्नेलाइट मैग्नीशियम का होता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण नॉर्मली कार्नेलाइट अयस्क से ही किया जाता है। निम्नलिखित में से कार्बन की मात्रा का सही अवरोही क्रम बताएं। पहले होगा ढलवा, फिर पिटवा, फिर होगा मृदु लोहा। ये सही जवाब है। प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्थ बनाने के लिए उसमें निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? ए राइट आंसर हो जाएगा सल्फर। नंबर 58 है, हैलोजनों में सबसे अभिक्रियाशील है वह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आपको करना होगा ए टिक, फ्लोरीन सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी को। निम्न में से किसे बटन सेल कहा जाता है? मरकरी सेल को कहते हैं बटन सेल। लिटमस विलियन निम्न में से किस रंग का रंजक होता है? ऑप्शन ए बैगनी का हो जाएगा सही जवाब। एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। ए राइट आंसर, लिम्फोसाइट से होता है एंटीबॉडी का निर्माण, ठीक है। अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन नंबर सी 5.6 से कम होता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाता है, अगर वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम हो तो। निम्न में से कौन बहुकोशीय यूकेरियोटिक जीव है? ऑप्शन नंबर ए होगा कवक। बताइए, बायोटीन किस विटामिन का नाम है? B7 का नाम क्या है? बायोटीन, याद रख लेंगे। निम्नलिखित पर विचार करके बताइए, उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम कौन सा है? महादेव पहाड़ी होगा नंबर 1 पे, सतपुरा होगा नंबर 2 पे
और सह्याद्री हो जाएगा नंबर 3rd पे, यानी कि फर्स्ट, थर्ड और सेकेंड, ऑप्शन सी सही जवाब है। पेनल्टी स्ट्रोक कितने फासले से मारा जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8 गज से, याद रखेंगे पेनल्टी स्ट्रोक। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? बी राइट आंसर 24 दिसंबर को। कौन सा पौधे का प्रजनन अंग नहीं है? पुष्प नहीं है, तना होता है, जड़ होता है, फल होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महाराष्ट्र का सही जवाब हो जाएगा जनसंख्या प्रतिशत में। भारती के लेखक का नाम? ऑप्शन नंबर ए मैथिली शरण गुप्त हैं। निम्न नेताओं में से किसने लीग ऑफ नेशंस के गठन में प्रमुख भूमिका निभाई थी? वुड्रो विल्सन, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। रॉयल डिजीज किसे कहा जाता है? ये होता है ना हीमोफीलिया, उसे क्यों कहते हैं? ऑप्शन सी राइट आंसर। गाय के दूध में भैंस, बकरी, भेड़ आदि दूध की मिलावट का पता करने हेतु किस परीक्षण का उपयोग करेंगे? ए राइट आंसर हो जाएगा हंसा परीक्षण का यूज किया जाता है। विश्व बैंक के द्वारा दिया जाने वाला ऋणों का अवधि सामान्यतः कितना होता है? सामान्यतः 5 से लेकर के 20 वर्ष तक। रामवृक्ष बेनीपुरी ने अधिकांश साहित्य रचना कहाँ पर की थी? जेल की सलाखों के पीछे। प्रकाश संश्लेषण में सर्वाधिक प्रभावकारी रंग कौन सा है? लाल, ऑप्शन सी राइट आंसर है। ऑपरेशन कावेरी चला था अप्रैल 2023 में, कहाँ के लिए? यहाँ पे हो जाएगा ए राइट आंसर। सूडान में फंसे अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत का बचाव अभियान था। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, ऑप्शन नंबर बी उसे अगोचर कहेंगे। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की तिथि को मनाया जाता है 24 अप्रैल को, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज के सवाल में मैथ्स के आंसर को नहीं बताया जा रहा है। मुद्रास्फीति की अस्थायी नियंत्रण किस प्रकार हो सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मुद्रा पूर्ति की वृद्धि को रोककर किस पंचवर्षीय योजना में कृषिगत विकास में विकास की दर ऋणात्मक रही थी? तृतीय में रहा था ऑप्शन नंबर सी आपका ये डी राइट आंसर होगा। और तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है ना, याद कर लीजिएगा, बस इसे तो याद कर ही लीजिए जिनको याद ना हो। 61 से 66 तक चला था। 28 मई 2023 को उद्घाटित संसद भवन के वास्तुकार का नाम? विमल पटेल। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। देखिए वास्तुकार पूछा, विमल पटेल आपको याद रखना ही रखना है। देश का नया कानून मंत्री 2023 मई में किसे नियुक्त किया गया है? अर्जुन राम मेघवाल को। सबका साथ सबका विकास नामक पुस्तक के लेखक का नाम है? ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी। अमेंडमेंट शब्द का सटीक हिंदी अनुवाद क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा संशोधन, बी राइट आंसर। करेक्ट सिनोनिम यहाँ पे चूज करें। इमर्स का क्या होगा? इमर्स का होगा सबमर्ज। द आइटम द होल 9 yards मीन्स क्या होगा? द आइटम जो है ना द होल 9 yards, इसका मतलब द इंटरेक्टी ऑफ समथिंग, यहाँ पे सही जवाब है। चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड, fill in the blanks. The offer is good. You will regret, option C. If यदि you decline it, there was a lot of rubbish on the floor, so I asked Sangeeta to sweep it away. ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आशा करता हूँ क्लास नंबर 23 आपको अच्छा लगा होगा देखकर। बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, प्लेलिस्ट आकर चेक करिएगा। काफ़ी जल्द आपके लिए काफ़ी सारा और क्लास आएगा। मास्टर वीडियो के रूप में ढेर सारा क्लास आपको दिया जाएगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। थोड़ा सा उसमें अभी समय है। जो लोग नए जुड़े होंगे प्लेलिस्ट आकर चेक करेंगे।
अगर क्लास पसंद आया हो तब आपका एक काम बनता है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।